अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और उसमें हमने देखा था कि उसकी जो है कॉमन और आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से नेमिंग होती है। और आज का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा फिनोल। फिनोल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हमें नज़र आता है हाइड्रोकार्बन चेन में, उसमें हाइड्रोकार्बन चेन भी हमारे पास होती है और उसके साथ ही ओएच ग्रुप अटैच होता है। और हाइड्रोकार्बन चेन जो हमारी होती है वो होती है बेंजीन रिंग। अब फिनोल की जो कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम में नेमिंग है उसमें जाने से पहले जो है कुछ चीज़ें समझनी है। तो वो ये हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास होती है बेंजीन रिंग। ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी वही सेम बेंजीन रिंग है और ये भी वही सेम बेंजीन रिंग है। अब इसमें होता है ये, हम इसको इस तरह से सर्किल में अंदर इस वजह से लिखते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड आप ये देख रहे हैं कभी इस साइड पे होते हैं और हाफ टाइम जो है वो इस साइड पे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 24 आवर्स हैं तो 24 आवर में जो 12 आवर हैं वो डबल बॉन्ड इस तरह से रहेंगे और 12 आवर डबल बॉन्ड इस तरह से रहेंगे। तो ये जो है डबल बॉन्ड की रेजोनेंस हो रही होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर अगर बेंजीन रिंग में हम कार्बन की नंबरिंग देखें तो यहाँ से कार्बन 1 स्टार्ट होता है हमारे पास, ये ओपन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से कार्बन 1 स्टार्ट होता है और इस तरह से फिर ये कार्बन 6 पे यहाँ तक एंड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा आईयूपीएसी सिस्टम में तो उसमें जो है हम फिनोल के अकॉर्डिंग ही नेमिंग करेंगे सफिक्स यूज़ करके। लेकिन अगर हमारे पास एक ओएच की जगह एक और ओएच यूज़ हो रहा होगा तो फिर हम जो है बेंजीन यूज़ करेंगे और बेंजीन के साथ ही हम सफिक्स लगा रहे होंगे डायओल, ट्राइओल जितने भी ओएच होंगे उस हिसाब से। फिर उसके बाद कॉमन सिस्टम में जो है हमें कुछ नई चीज़ें नज़र आएँगी इसमें, वो ये होंगी क्योंकि ये जो है हमारे पास बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में जो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती हैं और उसके अंदर जो है पोज़ीशंस होती हैं तो वो पोज़ीशन इस तरह से होती हैं कि कार्बन 2 इधर जो होता है और कार्बन 6 जो होता है उस पे अगर कोई भी जो हमारे पास ग्रुप है वो अटैच होगा तो उसका हम ऑर्थो यानी कि ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कार्बन 3 और 5 पे कोई चीज़ अटैच होगी या ब्रांच अटैच होगी उसका मेटा यानी कि एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कार्बन 4 पे कोई ग्रुप अटैच होगा या ब्रांच अटैच होगी तो उसको जो है हम पैरा यानी कि पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम दोनों के अकॉर्डिंग नेमिंग जो है वन बाय वन एग्जाम्पल में कवर करेंगे। और उसके अंदर ये है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हमारे पास है कि ये बेंजीन रिंग और ये ओएच अटैच है तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया फंक्शनल ग्रुप जो कि क्या है फिनोल। और इसके साथ जो एक ब्रांच अटैच है जो कि क्या है क्लोरीन की। अब इसको अगर हम कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करने जाएँ तो इसमें ये कौन-सी पोज़ीशन बताई थी मैंने 2 और 6 होती है हमारे पास ऑर्थो पोज़ीशन। तो ये ऑर्थो पोज़ीशन पे क्लोरीन अटैच है तो इसका हमने लिख दिया ऑर्थो का ओ। और क्लोरीन जो है हम यूज़ करेंगे उसके लिए क्लोरो, हमारे पास हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो। और इसके साथ हमारे पास ये अटैच है फिनोल के साथ तो ये इस तरह से आ जाएगा कि ऑर्थो क्लोरोफिनोल। और अगर आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी हम नेमिंग करेंगे तो वो इस तरह से होगी कि क्लोरीन इसके कार्बन, ये हमारे पास कार्बन यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6। तो 2 कार्बन पे क्लोरीन अटैच है तो हम लिखेंगे 2। इसके अंदर भी हम उसी तरह से लिखेंगे क्लोरोफिनोल। फिर उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो है हमारे उसके अंदर क्या है, ये जो है इतना जो है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये नीचे साइड एक ब्रांच अटैच है। अब इसके अंदर अगर हम कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करें तो ये जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये पैरा पोजीशन होती है। जो फोर्थ कार्बन होता है वो पैरा पोजीशन होती है और पैरा पोजीशन की जगह हमने लिख दिया पी। अब कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं कि पैरा मिथाइल फिनोल। लेकिन जो है इसको जो है साइंटिस्ट ने कुछ इस तरह से नेम दिया हुआ है कि पी क्रेसोल। तो इसकी नेमिंग जो है आपने याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर ड्राइंग वाले क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली जिसमें हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं नेमिंग से। अब उसके बाद इसकी आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग हम करें तो वो इस तरह से होगी कि 4 कार्बन पे मिथाइल है तो हमने लिखा 4 मिथाइल। और साथ में क्या है फिनोल तो हमने लिख दिया मिथाइल फिनोल। 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 कार्बन पे मिथाइल अटैच है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाएँ तो इस पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम देखें तो वो इसका नेम होता है इस स्ट्रक्चर का पिक्रिक एसिड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि जो है आपका आता है स्ट्रक्चर ड्राइंग में। और अगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करें तो ये कार्बन 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6। अब NO2 जो होता है वो होता है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप।
तो इसके अंदर 3 NO2 हैं और तीनों की अलग-अलग पोजीशन है, तो सबसे पहले हमने वो मेंशन करी 2, 4, 6। फिर उसके बाद ये 3 हैं, 3 के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और फिनोल के साथ अटैच है तो हमने लिख दिया फिनोल। फिर उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमें सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप नज़र आ रहा है, और ये कौन से कार्बन पे, 1, 2, 3, 4, 6, थर्ड कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। और थर्ड कार्बन के लिए हम कौन सी पोजीशन यूज़ कर रहे थे, हमारी जो पोजीशन थी वो थी मेटा पोजीशन। अब इसके अंदर जो है इसकी अगर हम नेमिंग करें तो वो इस तरह से होगी कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग के एम नाइट्रो फिनोल। अब इसके अंदर हम ये पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पता होता है कि मेटा जो है थर्ड या फिफ्थ में से कोई से भी कार्बन पे होता है, तो इस वजह से सिर्फ हम एम लिखते हैं इसमें। और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड कार्बन पे नाइट्रो है, तो हमने इसमें लिखेंगे 3 नाइट्रो फिनोल। फिर उसके बाद जो हमारी एग्जांपल है अब वो इस तरह से कि इसमें जो है हमें 2 OH ग्रुप नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब OH ग्रुप जो हमने देखा था कि एक होगा तो हम फिनोल करके नेमिंग करेंगे IUPAC सिस्टम में, और अगर एक से ज़्यादा होगा तो बेंजीन करके नेमिंग करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम कॉमन नेम देखें इसका तो वो होता है कैटिकॉल, और अगर हम IUPAC नेम देखें तो ये क्या है 1, 2, ये इस तरह से नंबरिंग हो गई कार्बन्स की। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, तो उनकी हमने पोजीशन मेंशन करी सबसे पहले 1, 2, और उसके बाद बेंजीन करके हमने लिखा, और 2 OH ग्रुप है तो हमने यूज़ किया डाई ओल करके। इस तरह से IUPAC में नेमिंग होगी अगर फिनोल ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा OH अटैच होगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम देख सकते हैं कि नेम वही सेम है, स्ट्रक्चर वही सेम है, बस OH की पोजीशन डिफरेंट हो गई है। तो इसका जो कॉमन नेम होगा हमारे पास वो है रिसोर्सिनॉल, और इसका IUPAC नेम अगर हम देखें तो वो क्या होगा 1, 3 बेंजीन डाइओल, ये भी वही सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो एग्जांपल है 2 OH ग्रुप वाली, उसका जो हमारे पास कॉमन नेम है वो होता है हमारे पास हाइड्रोकिनोन, और इसका IUPAC नेम अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग होगी कार्बन्स की, क्योंकि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो इसके अंदर बेंजीन ही है, इससे आगे कोई और चेन आ नहीं रही कार्बन की। अब उसके बाद नंबरिंग करने के बाद जो हम देख सकते हैं कि 1 और 4 इन दो कार्बन के ऊपर जो है OH ग्रुप अटैच है, तो हमने लिखा 1,4 बेंजीन डायोल। फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ और लास्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है फिनोल की, तो इसका कॉमन नेम जो हमारे पास होता है वो कुछ इस तरह से होता है पायरो गलॉल। और इसका IUPAC नेम देखें तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग होगी कार्बन्स की। नंबरिंग के बाद जो हम देख सकते हैं कि 3 OH ग्रुप हैं, तो तीनों की पोजीशन हमने मेंशन करी 1, 2, 3। उसके बाद हमने लिखा बेंजीन। अब हमारे पास 3 OH ग्रुप है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई, और उसके बाद ऑयल अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास फिनोल जो फंक्शनल ग्रुप था उसकी नेमिंग होती है कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग।